नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक क्लासेस। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का डीबी स्टार्ट हो गया था 26 को। 26 दिसंबर से डीबी स्टार्ट हुआ था, मेरा था 31। कानपुर नगर से हूँ मैं, तो मेरा डीबी था फतेहगढ़, फर्रुखाबाद का जो मुख्यालय है फतेहगढ़, रिजर्व पुलिस लाइन फतेहगढ़ में मेरा डीबी था। तो मैं आपकी सारे डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। पहले तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे सेंटर पे 75 लड़के बुलाए गए थे, सारे लड़के थे और सारे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे। तो मैं पहले आपको डिटेल बताऊँ उससे पहले मैं ये बता दूँ कि हमारे यहाँ का डीबी रहा कैसा। तो जैसे स्टाफ की बात करें तो बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। चाहे पीटीआई सर हों, चाहे जो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, वो एसडीएम सर, सारे बहुत सपोर्टिव हैं। उनका कतई ये मतलब नहीं है कि आपको परेशान करना या आपको बाहर निकालना। बस आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे, जब भरा था एप्लीकेशन फॉर्म, जब उस टाइम पे जो लगाए थे वो सब आपके पास होने चाहिए और वही होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने वहाँ पे कुछ लगाए थे और अपडेटेड करा के आप ले गए दूसरे वाले, नहीं, जो वहाँ पे करवाए थे उस टाइम पे वही आपको ले जाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बताने से पहले ये बता दूँ रिजल्ट क्या रहा। 75 लड़के बुलाए थे जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 एब्सेंट थे इसमें से, तो 72 बच्चे, उसमें से 11 फेल हुए। ऐसे कुल मिला के आप मान लो कि 75 में से 14 बच्चे फेल हो गए, ये मान लीजिए। वो एब्सेंट वाले भी फेल ही समझो उनको, अगर उन्होंने डेट नहीं ली होगी दूसरी तो पहले आके। तो इसमें हम आपको बता दें कि बहुत लोग परेशान हैं कि कैसा होगा, क्या होगा, हमको पता नहीं है, हमको बता दीजिए। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म जो लिंक एक्टिव हुई है उससे डाउनलोड कर लें, अगर आपके पास पहले से नहीं है तो। उसके अलावा अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है तो आपको को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म लगाएं, उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाएं, फिर 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जो 2020 के आसपास से हैं शायद उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, क्योंकि वो साथ में सीबीएसई बोर्ड वाले में साथ में ही आता है। ठीक है, पहले पहले अलग मिलती थी सनद और मार्कशीट। तो अगर आपका अलग अलग है तो आप दोनों चीज़ ले जाएँ, और नहीं तो आप केवल उसी में मार्कशीट में लिखा होगा आपके में मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो फिर एक ही होगा। ठीक है, ऐसे 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। सीबीएसई वाले लोगों को पहले 12th में सर्टिफिकेट अलग मिलता था। ठीक है, तो वो आप अपना देख लेना, मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस है अगर आपके पास तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी है तो एससी सर्टिफिकेट, और एसटी है तो एसटी सर्टिफिकेट। उसके अलावा इन लोगों के लिए डोमिसाइल कंपलसरी है, इनको लेके जाना है। और जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट के लिए आप ये मान के चलिए कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए केवल 4 सर्टिफिकेट है, 1 2 3 4, और 4 कॉपी, फोटोज़, कलर फ़ोटोज़। ठीक है, ये। इसके अलावा जो आपका डीवी का एडमिट कार्ड है वो आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है, ये जनरल कैंडिडेट के लिए हो गया। अब जनरल के अलावा जो ईडब्ल्यूएस में, उनके लिए ये सब तो रहेगा ही, उसके साथ ईडब्ल्यूएस हो जाएगा। अब जो ओबीसी है ये तो उनके साथ रहेगा ही, अब उनके साथ ओबीसी हो जाएगा। और जिनका एससी है उसका एससी हो जाएगा, जिसका एसटी है उसका एसटी हो जाएगा। और जो ये फॉर्म लगाएंगे अपने ये सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाएं। और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका 2016 के बाद का होना चाहिए, 2016 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, और 16 जनवरी 2024 के पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दी, बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ये चेकलिस्ट आप देख लीजिए, ये आपको लेके जाने हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। और आपको एक सेट लेके जाना है। ठीक है, मतलब आप यहाँ से 2 सेट तैयार करके ले जाएँ, क्योंकि कुछ भी हो जाए एक अपना एक्स्ट्रा लेके चलें। वहाँ पे केवल इसकी भी एक कॉपी जमा होगी, 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 इनकी भी एक एक कॉपी जमा होगी, और डोमिसाइल की भी एक कॉपी जमा होगी। ठीक है, बाकी ओरिजिनल आपको लेके जाने हैं, क्योंकि ओरिजिनल तो चेक ही होंगे। आपके जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट हैं उनसे मिलाया जाएगा, नाम आपका मिलाया जाएगा 10 से, और जो आपके सर्टिफिकेट हैं उनके सर्टिफिकेट की जो नंबर होते हैं ना, सर्टिफिकेट नंबर, वो सब मिलाया जाएगा, और डेट चेक की जाएगी कौन सी क्रूशियल डेट के हिसाब से। ठीक है, और ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए जो बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, वो उनकी डेट थी अप्रैल 2023 से, और ये 16 जनवरी लास्ट डेट थी, 16 जनवरी 2024। ठीक है, इसके बीच का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 तक का। ठीक, उसके अलावा ये ईडब्ल्यूएस की भी जो डेट थी आप वो देख लेना। हाँ, इसके अलावा आपको एक बात बताऊं कि डीवी वाला सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, और प्रोसेस में जल्दी से आपको बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। सबसे पहले आप पुलिस लाइन में अंदर जाएंगे, तो आप अगर आपके गार्जियन साथ में तो आप दोनों लोग अंदर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि उनको अंदर नहीं करेंगे, पुलिस लाइन के अंदर आप जाएंगे। ठीक है, उनको भी बैठाया जाएगा चेयर पे, आपको भी बैठाया जाएगा, फिर आपको अंदर कर लिया जाएगा। मतलब वो बैरिक होती है ना, बैरिक पुलिस लाइन में, तो बैरिक के जो कॉरिडोर होते हैं उनमें बैठा दिया जाएगा, या ग्राउंड में कहीं भी अच्छी ठीक ठाक जगह कुर्सी डाल के गार्जियन को बैठा दिया जाएगा। आपको थोड़ा अंदर अंदर ग्राउंड में बुला लिया जाएगा। ग्राउंड का मतलब है अंदर जो ऑफिस होते हैं उनके बाहर जो जगह पड़ी होती है वहाँ पे, वहाँ कुर्सी पड़ी होंगी, वहाँ आपको इज्जत से बैठाया जाएगा। पहली बार इतनी इज्जत मिल रही है, ठीक है, कुर्सियों पर बैठाया जा रहा है। उसके बाद
एक आपकी बाहर लिस्ट लगी होगी, उसमें क्या होगा कि वो बोलते जाएंगे माइक से, एक नंबर ऐसे एंट्री करेंगे जब, तो पहले नंबर पे फलाना, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, तो ऐसे। और मैक्सिमम 75 लोग बुलाए जा रहे हैं हर जगह। अब जो बड़ी बड़ी पुलिस लाइन है, जैसे लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, इन सब जगह शायद ज़्यादा बुलाए जा रहे हैं। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है उनमें पुलिस लाइन में 75 बुलाए जा रहे हैं। तो आपको सीरियल वाइज बिठा दिया जाएगा कुर्सी पे। फिर एक नंबर से शुरुआत होगी, पहले नंबर को बुलाया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक होगा, जो आपका डीबी का डॉक्यूमेंट है और आधार कार्ड, वहाँ आपकी मैच की जाएगी। आधार कार्ड से बायोमेट्रिक चेक किया जाएगा आपका, आपके अंगूठे से अंगूठा लगवाया जाएगा और डिटेल आपकी देखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो एक बार कोड टाइप आपके डीबी वाले एडमिट कार्ड में लगा देंगे, जैसा वहाँ लगाया था जब पेपर देने गए थे, तो एडमिट कार्ड में जो लगवाया था बार कोड, एकदम वो चमकना सा होता है वो, ठीक है, वो लगवा दिया जाएगा। उसके बाद आपको रूम में भेज दिया जाएगा डॉक्यूमेंट के लिए। तो आप रूम में जाएंगे तो वहाँ पे ना 10 फिंगर, पूरे 10, 5 की फिंगर ली जाएंगी पेपर पे। पेपर मतलब उनका फॉर्म है, एक फॉर्म टाइप, उसमें आपकी डिटेल होगी। उसमें सारी फिंगर फिंगर मतलब लाइन से छोटी, फिर ये, फिर ये, फिर ये थंब, फिर छोटी, फिर ये पूरी 5 दोनों हाथों की, ये ले ली जाएंगी आपकी। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट में पूछा जाएगा आपसे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म है लगाया है, हाँ ठीक है, आपने डोमिसाइल लगाया, आपने एससी लगाया, आपने एसटी लगाया, आपने 10th लगाया, आपने 12th लगाई, आपने मूल निवास लगाया, ये सब आपसे पूछ लिया जाएगा और उसमें भर दिया जाएगा यस नो यस नो यस नो यस नो, एक्स सर्विसमैन नो, एनसीसी यस या नो, जो कुछ भी आपका हो वो आपका भरा जाएगा। फिर जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड आपने किए थे वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, लिए क्या आप अपने हाथ में लिए रहेंगे और उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी जमा हो जाएगी और सब सेल्फ अटेस्ट वहाँ पे करवा लिया जाएगा, आपने अगर पहले से नहीं किया होगा तो, ठीक है। उसके बाद आपने वो एक एक कॉपी सबकी जमा कर दी, फिर आप दूसरी बेंच पे जाएंगे, मतलब जस्ट बगल में। उसके बाद क्या होगा कि जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनसे फ़ोटोकॉपी मैच की जाएगी, उनके पास भी एक फ़ाइल होती है, ठीक है। आपको ये बायोमेट्रिक के टाइम पे एक फ़ाइल दी जाती है, उसमें क्या होता है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहले से होता है और आपके जो डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए थे उनकी कॉपी पहले से होती है, ठीक है। तो जो जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट एक एक करके ओरिजिनल से मिलाए जाएंगे। जैसे 10th की मिलाई जाएगी तो नाम मिलाया जाएगा, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सब मिलाए जाएंगे। रोल नंबर मिलाया जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर मिलाया जाएगा। ऐसे 12th में रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर और नाम, 3 चीज़ मिलाई जाएंगी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस है तो आपकी डेट देखी जाएगी और ईडब्ल्यूएस नंबर जो होता है वो चेक किया जाएगा। ऐसे ओबीसी एससी वालों के नंबर और डेट, जो क्रूशियल डेट अगर दी गई है तो उस हिसाब से डेट देखी जाएंगी, ठीक है। इतना सब होने के बाद जब आपका यहाँ से सब लोग साइन कर देंगे, वहाँ पे अच्छे अच्छे अधिकारी बैठे हैं, तो आपको वेल बिहेवियर करना है। आपको ये नहीं है सर ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, वो बहुत कोऑपरेटिव पहले से ही है, ठीक है। वहाँ पे एसडीएम सर होंगे, वहाँ पे सीओ सर होंगे, वहाँ इंस्पेक्टर सर होंगे और वहाँ पे मेडिकल के ऑफिसर होते हैं जो आपकी हाइट और चेस्ट करवाते हैं। वहाँ पे DIUS या BSA ऑफिस से होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अच्छे से आप बिहेव करें। उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक हो जाएंगे, सब लोग ये साइन कर देंगे। पहले DIUS सर या BSA सर जो भी होंगे वो साइन करेंगे, फिर SDM सर साइन करेंगे, फिर CO सर साइन करेंगे। ऐसे सब लोग साइन करके फिर डॉक्यूमेंट आपका हो गया। उसके बाद आप अगली बेंच पे जाएंगे, वहीं पास में चेस्ट और हाइट के लिए सबसे पहले हाइट की जाएगी। तो वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर बैठे हैं, CMO सर या डिप्टी CMO सर या उनकी टीम के कोई, तो PTI सर हमारी मेजरमेंट करते हैं और लिखते वही हैं जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, ठीक। तो इस हिसाब से होता है। तो सबसे पहले आपको इस हिसाब से ऐसे करके, ठीक है, ये आपका मीटर मान लो, ठीक। जैसे मैनुअल मशीन, मैनुअल ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे खड़ा कर दिया, आपकी ये खोपड़ी है, ये आप ऐसे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर से ऐसे करके जो वो होता है वो ऐसे लगाया जाएगा। उसके बाद इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आपका चेक किया जाएगा, यहाँ पे जितनी भी आपकी आएगी बताई जाएगी, तो जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो लिख लेंगे कि 172, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्लियर हो गए, फिर आपको इससे उतार लिया जाएगा ये यहाँ से। फिर आपको एक दूसरे PTI सर होंगे, वो आपकी चेस्ट करेंगे, तो नॉर्मल कि 84 फुला के 91, चलो ठीक है। फिर वो मेडिकल वाले जो सर होते हैं वही फाइनल लिखते हैं, फिट और अनफिट। फिर ये फाइल आपकी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से आपको दूसरे रूम में भेजा जाएगा जो कंप्यूटर रूम होगा, ठीक है। ये फाइल भी आपकी वहीं पे भेज दी जाएगी, आप खुद लेके नहीं जाएंगे, वही लोग भेज देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ये सारी जो आपकी फिट एंड फिट वाला ये फाइल है, ये आपकी वहाँ जाती है कंप्यूटर वाले ऑफिस में। फिर वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा अगर जैसे भी आपका जो भी नाम है वो पूछा जाएगा। उसके बाद आपको वो साइन करवाएंगे, उस पर लिखा होगा अगर आप फिट हैं तो वेरीफाइड एंड फिट, वहीं पे आप नीचे साइन करवाएंगे, एक ऊपर साइन करवाएंगे, 2 जगह साइन करवाएंगे, बस आपको पता चल जाएगा। लिस्ट जरूरी नहीं है आपके सामने चिपके या चिपकाएं भी या ना चिपकाएं, हर जगह लिस्ट नहीं लग रही है, ठीक है। तो वहीं पे आपको पता चल जाता है। पहली बात तो आपको मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वहीं पे जब आपकी चेस्ट हो जाती है, हाइट चेस्ट, वहीं आपकी वो लिखते हैं वहीं पे फिट या अनफिट, आपको ही पता चल जाएगा। 168 से नीचे हैं तो अनफिट हो जाएंगे, और चेस्ट अगर 79 से नीचे है तो अनफिट, या फिर फुला नहीं पाए 5 तो अनफिट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, लेकिन आप इसको डबल स्पीड में करके देख लें, बहुत हेल्पफुल होगी। और सभी से बोलें घबराएं नहीं, और वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि बिल्कुल यही हो रहा है, क्योंकि मैं खुद करवा के आया हूँ तो मुझे पता है। यहाँ पे यूट्यूब पे आप 4 तरह की वीडियो देखते हैं, उसी हिसाब से परेशान होते हैं। थैंक यू, आप इस वीडियो को शेयर कर लें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।